Hello students and welcome to the solutions of exercise 4.3 question number 1 for class 7. So in this we are going to solve the equations which are given to us. हमने 4.2 में भी इक्वेशन सॉल्व की थी पर वहाँ मेंशन था कि आप सेपरेट करो वेरिएबल्स को, यानी कि आपको बैलेंसिंग मेथड ही यूज़ करना था. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप दो मेथड्स में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो. एक है बैलेंसिंग और दूसरा है ट्रांसपोजिशन. ठीक है, तो यू कैन यूज़ आइदर बैलेंसिंग मेथड और यू कैन यूज़ ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड जो है ये इजी पड़ता है हमें सॉल्व करने के लिए, ये कम लेंदी होता है तो आप इसको ज़्यादातर यूज़ करते हो. बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ बैलेंसिंग मेथड ऑल्सो. यहाँ पे मेंशन्ड ही नहीं है तो दोनों ही मेथड्स आपके लिए यहाँ पे करेक्ट रहेंगी. तो देख लेते हैं कि क्या है ट्रांसपोजिशन मेथड. मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगी एक एक क्वेश्चन को. आप पहले देख लीजिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बाय ट्रांसपोजिशन मेथड. तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसी से आपको समझ में आएगा. तो इक्वेशन है 2y + 5/2 = 37/2. ठीक है, तो आपको क्या करना होता है ट्रांसपोजिंग मेथड में, जिस भी नंबर में वेरिएबल होता है, ठीक है, जो वेरिएबल वाला है उसको आपको लेफ़्ट में रखना है या जिस भी साइड पर वो है. उसके अलावा बाकी जो नंबर हैं जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ +5/2 है, इसको शिफ्ट करके हम नेक्स्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में ले जाते हैं और धीरे धीरे करके हम सिर्फ इस अकेले y को बचाते हैं एंड देन वी गेट द आंसर. ठीक है, तो इसमें रूल क्या फॉलो होता है कि जब भी कोई नंबर लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाता है या राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाता है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है. यानी प्लस वाला माइनस बन जाता है और मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन बन जाता है, या माइनस वाला प्लस बन जाएगा और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा. तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा फिर. सो वी हैव 2y + 5/2 = 37/2. ये हमारी इक्वेशन है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5/2 को नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे. तो जब ये +5/2 नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम -5/2. तो 37/2 -5/2 आ गया यहाँ पे. अब आप इसको सॉल्व करिए तो यही जो स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं 2y = अब यहाँ पे 2 है, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपल माइनस कर सकते हैं और ये आ जाएगा आपका 32/2. आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32/2. 2 1 2 एंड 2 16 32, तो ये आ गया आपका 16. अब आप देखो y के साथ 2 जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो आप इस 2 को भी नेक्स्ट साइड शिफ्ट कर दो. जब आप इसको नेक्स्ट साइड शिफ्ट करोगे ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट साइड में ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 16. यहाँ 2 मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके डिवाइड में चला गया और इसको कैलकुलेट करो. 2 1 2, 2 8 16, सो यू गेट द आंसर एज 8. तो ये ही बिल्कुल मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे शो किया है, एकदम सिंपल मेथड. दिस इज़ द ट्रांसपोजिशन मेथड. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसी क्वेश्चन को हाउ टू सॉल्व यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड. तो बैलेंसिंग में क्या होगा, ये इक्वेशन जो है आपकी कुछ स्टेप्स में सॉल्व होगी. जैसे आपके पास इक्वेशन है 2y + 5/2 = 37/2. अब आप सॉल्व करोगे बैलेंसिंग में, तो बैलेंसिंग का स्टेप 1 क्या होगा. स्टेप 1 में हम क्या देखते हैं, वेरिएबल ढूंढते हैं. हमें वेरिएबल मिल गया y. अब इसके साथ में आपके लिए 5/2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद 2 भी जुड़ा हुआ है. तो पहले हम 5/2 को रिमूव करेंगे क्योंकि हम पहले प्लस माइनस वाले नंबर्स को रिमूव करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को. तो फर्स्टली वी विल रिमूव 5/2. 5/2 को रिमूव करने के लिए आपका स्टेप 1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये आपका स्टेप बन जाएगा. तो जब आप ये करोगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी, 2y + 5/2 - 5/2 = 37/2 - 5/2. ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो, इट विल बिकम 2y, क्योंकि 5/2 और -5/2 0 बन गया, और ये आपका बन जाएगा 37 - 5/2 क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है.
तो 37 माइनस 5/2 कितना आया था, पहले जैसे आया था 32/2, और ये 2 1 2, 2 16 32। तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपका, स्टेप 1 के बाद 2y की वैल्यू 16 आ गई। अब आप स्टेप 2 में क्या करोगे, आपको y के साथ ये एक्स्ट्रा 2 जो है इसको सेपरेट करना है। दिस इज़ व्हाट वी डू इन बैलेंसिंग, 1 बाय 1 चीज़ों को रिमूव करते हैं। अब 2 को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब स्टेप 2 लिख दोगे आप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, सो आपका बन जाएगा इक्वेशन 2y/2 इज इक्वल टू 16/2। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, लेफ्ट साइड में बचा सिर्फ और सिर्फ y, और राइट साइड में 2 1 2, 2 8 16, तो राइट में सिर्फ बचा 8, यानी कि आपकी इक्वेशन का आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 8। तो ये था आपका बैलेंसिंग मेथड, और ये वाला जो आपका था, दिस इज़ योर ट्रांसपोजिशन मेथड। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। अब हम करते हैं सेम पैटर्न से बी पार्ट। सो बी पार्ट भी हम पहले करेंगे आपका ट्रांसपोजिशन से, उसके बाद हम बैलेंसिंग से करेंगे। तो इसमें देखो क्या है आपके पास, 5t + 28 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम जो 28 है उसको नेक्स्ट साइड में ले जाएंगे। 5t के साथ 5 जुड़ा हुआ है और 28 जुड़ा हुआ है, तो आप पहले 28 को ले जाओ, प्लस वाले को हम मूव करते हैं। ठीक है, पहले तो हम जब इसको मूव करेंगे नेक्स्ट साइड जाके 28 बन जाएगा, 5t इज इक्वल टू 10 और -28, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, नेक्स्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 5t इज इक्वल टू -18। 10 - 28 होता है -18, कैसे, क्योंकि देखो एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो माइनस होता है और साइन ग्रेटर नंबर का लगता है। तो आपने 28 में से 10 माइनस किया, 18 आता है, और साइन, क्योंकि माइनस का साइन वाला जो नंबर है 28 वो बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप ये 5 को नेक्स्ट साइड ले जाओगे, ट्रांसपोज करोगे, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी t इज इक्वल टू -18/5, क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड इस तरीके से आपका आंसर आ गया t इज इक्वल टू -18/5, जो यहाँ पे सारा आपका लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय बैलेंसिंग मेथड। सो बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम रिमूव करते हैं चीज़ों को। तो वी हैव 5t + 28 इज इक्वल टू 10। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो 5t है आपके पास और ये 28 एक्स्ट्रा है, तो आप इसको पहले रिमूव करोगे। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वही हमारा स्टेप 1, दैट इज सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स में से कर दो आप 28 को। सो आपका पहला स्टेप हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम बोथ साइड्स। जब आपने बोथ साइड से इसको सेपरेट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 5t + 28 - 28, और राइट साइड क्या बन जाएगी, 10 - 28। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, लेफ्ट में सिर्फ 5t और राइट में आपके पास क्या है, 10 - 28 यानी कि -18। ठीक है, अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि अब t के साथ सिर्फ एक नंबर जुड़ा हुआ है 5 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यू वांट टू रिमूव दिस। तो स्टेप 2 जो आपका होगा दैट विल बी टू रिमूव दिस 5। तो इसके लिए क्या करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। दोनों को आप 5 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड्स को, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5t/5 इज इक्वल टू -18/5। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करो, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, लेफ्ट में बचा सिर्फ t, राइट में देखो 18 और 5 किसी टेबल में कॉमन नहीं आते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है t इज इक्वल टू -18/5। सो दिस इज़ योर आंसर। तो आप चाहे जिस भी मेथड से करो, आंसर ऑलवेज कम्स द सेम। Now let us solve the next part, that is part C. So part C is a/5
प्लस 3 इज इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव। ए इज़ द वेरिएबल, तो वेरिएबल वाले टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स है उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि हम ट्रांसपोजिशन से पहले सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a/5 इज इक्वल टू 2। अभी +3 है, नेक्स्ट साइड जाके ये बन जाता है -3, तो ये 2 - 3 बन गया। अब आपके पास क्या बचा, a/5 इज इक्वल टू 2 - 3 करिए, क्या आएगा -1, क्योंकि एक नंबर माइनस एक प्लस तो हमेशा माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर। नाउ यू हैव a/5 इज इक्वल टू -1। a के साथ अब सिर्फ 5 जुड़ा हुआ है, तो यू विल टेक दिस 5 टू द नेक्स्ट साइड, तो आपके पास सिर्फ लेफ्ट में a बचेगा एंड आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। 5 यहाँ से जब नेक्स्ट साइड में जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इट विल गेट मल्टीप्लाइड, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में है, नीचे है। सो इक्वेशन बन जाएगी आपकी a इज इक्वल टू -1 इंटू 5। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो 1 5 ज़ा 5 एंड साइन विल बी ऑफ नेगेटिव। वाई, बिकॉज नेगेटिव साइन इज कमिंग ओनली 1 टाइम, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, और जब ऐसा होता है तो हम साइन माइनस का लगाते हैं। सो वी गेट द आंसर a इज इक्वल टू -5। ये सारा आपका यहाँ लिखा हुआ है। और अब हम कर देते हैं सॉल्व बाय द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ द बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग में कैसे होगा ये सॉल्व, यू हैव a/5 + 3 इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे आपके पास a/5 है, तो a से जुड़ा एक तो 5 है, दूसरा +3 है। पहले हम +3 को रिमूव करेंगे, जैसे हम करते आए हैं हमेशा से, क्योंकि प्लस माइनस हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के पहले रिमूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिमूव दिस 3। अब ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो आप इसको कैसे रिमूव करोगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आपका स्टेप 1 है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, a/5 + 3 - 3 इज इक्वल टू 2 - 3। दोनों साइड से आपने -3 - 3 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगी, a/5 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या बन जाएगी, 2 - 3 इज -1। अब आपका स्टेप 2 क्या होगा, 5 को रिमूव करना। ठीक है, तो आप 5 को कैसे रिमूव कर सकते हो, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को बाय 5, तो आपका 5 रिमूव हो जाएगा। तो आपका स्टेप 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a/5 इंटू 5 इज इक्वल टू -1 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करो फर्दर, 5 और 5 कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा a, और राइट साइड में आपके क्या बचा, -5। तो आप चाहे जो भी मेथड यूज़ करो, आंसर विल ऑलवेज कम द सेम। विच एवर मेथड यू फाइंड यूजफुल यू कैन यूज़। नाउ वी विल सॉल्व द डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्वेश्चन है आपका q/4 + 7 इज इक्वल टू 5। तो बैलेंसिंग मेथड से बाद में करेंगे, पहले ट्रांसपोजिशन से करते हैं। तो ट्रांसपोजिशन में q/4 है हमारे पास। सबसे पहले हम जो इसके दूर का नंबर होता है उसको हम नेक्स्ट साइड शिफ्ट करते हैं। तो वील शिफ्ट 1 बाय 1, पहले हम क्या ले जाते हैं 7 को नेक्स्ट साइड में, तो वी हैव 5 और ये +7 नेक्स्ट साइड जाके बन जाएगा -7। सो वी हैव 5 - 7। तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, q/4 इज इक्वल टू 5 - 7। आप इसको सॉल्व करो तो q/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 7, यानी एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, तो होगा माइनस और साइन बड़े नंबर का, तो दिस विल बी 7 - 5 2, और साइन ऑफ माइनस, क्योंकि 7 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये 4 को भी नेक्स्ट साइड में ले जाओगे। जब 4 को नेक्स्ट साइड ले जाओगे तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। तो q इज इक्वल टू -2 इंटू 4। अब 2 4 ज़ा 8 होता है, और -1 टाइम आया है तो साइन माइनस का लग जाएगा, और आपका आंसर आ गया q इज इक्वल टू -8। नाउ दिस इज़ रिटन ओवर हियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे दूसरे मेथड से, बाय द बैलेंसिंग मेथड। तो कैसे सॉल्व करना है बैलेंसिंग में, अगेन वील रीराइट द इक्वेशन, q/4 + 7 इज इक्वल टू 5। अब देखो q आपका वेरिएबल है, q से 4 जुड़ा है और 7 जुड़ा है, तो 7 को हम पहले रिमूव करेंगे, क्योंकि हम प्लस माइनस के नंबर को पहले रिमूव करते हैं,
बैलेंसिंग में, और कहीं भी अगर आप देखो तो आपने जो नॉर्मल ट्रांसपोजिशन किया है उसमें भी यही किया था हमने। तो वी विल फर्स्ट रिमूव माइनस ये +7, तो कैसे रिमूव करोगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आपका स्टेप 1 होगा सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो दोनों साइड से आपने 7 माइनस किया, तो इक्वेशन क्या बन गई? q/4 +7 -7 इज इक्वल टू 5 - 7। ठीक है, ये बन गई। अब क्या करोगे आप? इसको फर्दर सॉल्व करो तो इट विल बिकम q/4 इज इक्वल टू, अब ये 7 - 7 यहाँ 0 हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 - 7 आ जाता है आपका -2। अब आपके पास q जो वेरिएबल है उसके साथ सिर्फ एक नंबर 4 जुड़ा हुआ है, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे? क्योंकि ये डिवाइड में है, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपका स्टेप 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 4। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी? q/4 इंटू 4 इज इक्वल टू -2 इंटू 4। ये 4 4 कैंसिल हो गए यहाँ, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट में आपके पास q बचा और राइट में आपके पास 2 4 ज़ा 8 और माइनस का साइन। तो आपने देखा कि आपके दोनों मेथड से आंसर्स सेम आ जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे आपका ई पार्ट। ई पार्ट में क्वेश्चन क्या है आपका? 5/2x इज इक्वल टू -5। तो फर्स्टली वील सॉल्व बाय ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं? एक साइड से अगले साइड शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले को शिफ्ट कर लेते हैं। जब भी हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई दो नंबर जुड़े होते हैं तो हम हमेशा डिवाइड वाले को पहले शिफ्ट करते हैं या पहले रिमूव करते हैं। तो ट्रांसपोजिशन में हम शिफ्ट करते हैं, बैलेंसिंग में हम रिमूव करते हैं। तो हम शिफ्ट करेंगे 2 को नेक्स्ट साइड में। अब 2 को जब नेक्स्ट साइड लेके चले जाओगे तो लेफ्ट में बचेगा 5x और राइट में आपके पास आ गया 5 × 2। तो 2 क्यों इंटू हुआ? क्योंकि यहाँ नीचे में था, डिवाइड में था, तो नेक्स्ट साइड जाके ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन का यही होता है रूल। सो नाउ यू हैव 5x इज इक्वल टू -10। 5 2 ज़ा 10 और माइनस एक बार आया है तो माइनस का साइन। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? यू विल रिमूव दिस, यू विल टेक दिस 5 टू द नेक्स्ट साइड। 5 को अब नेक्स्ट साइड ले जाओगे तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, अगले साइड जाके क्या हो जाएगा? इट विल गेट डिवाइडेड। तो डिवाइड में आ जाएगा ये, तो x यहाँ लेफ्ट साइड में बचेगा, राइट में क्या हो जाएगा? 10/5। तो ये -10/5 जो है इसको सॉल्व करो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यू गेट -2 एज द आंसर। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। दिस इज योर आंसर। द एंटायर सॉल्यूशन इज मेंशन्ड हियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे दूसरे मेथड से, बाय बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग मेथड से कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास है 5/2x और है आपके पास -5। सिंपल है, सबसे पहले आप डिवाइड वाले को रिमूव करोगे। कैसे रिमूव करते हैं डिवाइड को? हम मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स को, आपका स्टेप 1 बनेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। बोथ साइड्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? 5/2x इंटू 2 और राइट साइड क्या बन जाएगा? -5 इंटू 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा सिर्फ लेफ्ट में? 5x और राइट में आपके पास क्या है? 5 2 ज़ा 10 और माइनस का साइन, सो -10। आपकी इक्वेशन बन गई स्टेप 1 के बाद 5x इज इक्वल टू -10। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? 5 को रिमूव करोगी, 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। दोनों साइड्स को आप 5 से डिवाइड कर दो। तो जब आप करोगे 5 से डिवाइड तो इक्वेशन बन जाएगी 5x/5 और राइट साइड में क्या बन जाएगी? -10/5। आप इसको सॉल्व करो, 5 और 5 कैंसिल होकर के लेफ्ट में बचा सिर्फ x और राइट में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास क्या बचा? -2। सो बाय बैलेंसिंग ऑल्सो यू गेट x इज इक्वल टू -2। तो आपको जो मेथड इजी लगे, चाहे बैलेंसिंग और चाहे ट्रांसपोजिंग, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। अब हम करेंगे अपना ई पार्ट के बाद एफ पार्ट। सो एफ पार्ट भी हम पहले कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन से। वी हैव 5/2x इज इक्वल टू 25/4। तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। किसको पहले शिफ्ट करते हैं? जब भी एक साइन, देखो यहाँ पे आपका वेरिएबल है x के साथ दो नंबर्स जुड़े हुए हैं 5 और 2।
5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर है, और 2 जो है वो नीचे है, वो डिवाइड हो रहा है। तो हम डिवाइड को हमेशा पहले शिफ्ट करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई को। तो हमने यहाँ डिवाइड वाले को पहले शिफ्ट किया, तो हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू नो दिस इन योर माइंड। तो जब आप शिफ्ट करोगे तो 5x बचेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपके पास आ जाएगा 25/4, और साथ में ये 2 क्या हो जाएगा, इन 2, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था। ठीक है, अब ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो सकते हैं। सॉल्व कर लिया आपने, तो आपकी इक्वेशन बन गई 5x = 25/2। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपने, ये जो 5 है यहाँ पे, इसको आप ले जाओगे नेक्स्ट साइड में। ठीक है, इसका ट्रांसपोजिशन होगा। तो जब इसका ट्रांसपोजिशन होगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट साइड जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, 25/2 डिवाइडेड बाय 5। अब मैंने डिवाइडेड बाय 5 जानबूझ के लिखा है ताकि मैं आपको एक और स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटू 5 नीचे लिख सकती थी, बट मैंने नीचे इंटू 5 नहीं, आपका डिवाइड 5 लिखा है। ठीक है, तो अब आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिवाइड को जब हमें सॉल्व करना होता है तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल में चेंज करना पड़ता है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = 25/2 इंटू 5 का रेसिप्रोकल, 5 मतलब 5/1, इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा, यानी अपसाइड डाउन, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5/1 बन जाएगा आपका 1/5। अब ये जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, x = 25/2 इंटू 5, क्योंकि 25 इंटू 1 और 2 इंटू 5। ठीक है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइज विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइज विद डिनोमिनेटर। अब देखो 5 और 25 सेम टेबल में आ रहे हैं, तो आप इसको कट कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो आपके पास फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या बचता है, 5/2, विच इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा मेथड अपना जो है, दिस वाज द ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें हम एक एक करके पहले हमने 2 को शिफ्ट किया, उसके बाद हमने 5 को शिफ्ट किया, और जो जब शिफ्ट होता है तो उसका साइन उसके ऑपोजिट वाला हो जाता है। जैसे 2 शिफ्ट हुआ था तो देखो यहाँ डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और 5 जो था यहाँ मल्टीप्लाई था, नेक्स्ट साइड में जाके देखो ये डिवाइड हो गया, इस वजह से आगे चल के रेसिप्रोकल बना। तो ये है आपका जो है ट्रांसपोजिंग मेथड। अब हम करते हैं बैलेंसिंग मेथड से इसी को। तो बैलेंसिंग मेथड में क्या होगा, बैलेंसिंग में अगेन वी विल रीराइट द इक्वेशन 5/2x = 25/4। तो हमें क्या पता है कि बैलेंसिंग में क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं वेरिएबल, वेरिएबल मिल गया x के साथ 5 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, हम किसको रिमूव करते हैं, दोनों, एक मल्टीप्लाई है एक डिवाइड है, पहले हम डिवाइड को रिमूव करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को, कर आप दोनों में से कोई भी सकते हो, बट हम जो अभी तक फॉलो करते आए हैं एक्सरसाइज 4.2 तक, दैट इज़ हम डिवाइड को पहले हटाते हैं। तो 2 को डिवाइड करना है, 2 डिवाइड में है यहाँ पे, सॉरी 2 को रिमूव करना है और 2 डिवाइड में है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, और किससे करोगे, बाय 2। सो आपका फर्स्ट स्टेप विल बी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो जब आप ये करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5/2x इंटू 2 = 25/4 इंटू 2। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ राइट हैंड साइड में भी 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 इस तरह से कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन आपके पास क्या बचती है, 5x लेफ्ट साइड में = 25/2, ये राइट साइड में। अब क्या करोगे आप, अब आपके पास x के पास सिर्फ ये जुड़ा हुआ है, स्टेप 1 आपने पूरा कर लिया है, आपके पास सिर्फ 5 बचा है x के साथ। यू वांट टू रिमूव दिस, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यू विल रिमूव इट बाय डिवाइडिंग विद 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टेप 2 आपका डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x/5 = 25/2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 5 को हम डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/5। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको
हल्का सा इरेज करके इसको यहीं पर इंटू 1/5 में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटू 1/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 5 से ये 5 5 ज़ा 25 होके कैंसिल हो गया। तो आपके पास लेफ्ट में बचा सिर्फ x और राइट में आपके पास क्या क्या बचा है, यू हैव 5/2। सो दिस इज़ योर आंसर 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाय यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड यू कैन सॉल्व, और यू कैन यूज़ द ट्रांसपोजिशन मेथड एंड सॉल्व। तो आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। द मेथड इज़ योर चॉइस। कहीं भी मेंशन नहीं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है यू कैन यूज़। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द जी पार्ट। जी पार्ट की इक्वेशन देखिए। इक्वेशन है 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले हम इसको किससे सॉल्व कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड से। तो इसमें मेथड में क्या होगा, सबसे पहले तो देखो 7m है। ठीक है, तो वेरिएबल वाले को छोड़ के बाकी वाले को पहले शिफ्ट करते हैं हम। तो शिफ्ट किया हमने 19/2 को अगले साइड में, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, नेक्स्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस। तो 7m इज इक्वल टू 13 माइनस 19/2, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। अब एक तो फ्रैक्शन है 19/2, 13 यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा 13/1। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 1 और 2 का एलसीएम लो। 1 और 2 का एलसीएम आता है 2। लेफ्ट साइड एज इट इज़ 7m है। अब जब इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो आप जब इसको लिखोगे तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 आता है, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो इट बिकम्स 2। तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्योंकि हमें अगर ये दोनों को डिवाइड माइनस कुछ भी करना होता है, जब व्हेनेवर यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो आपको सबसे पहले उनको सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में चेंज करना होता है। तो जैसे आपके पास 13/1 है और 19/2 है, ये रफ वर्क है समझ लो, इसको आपको लिखना नहीं होता है, या आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप जहाँ भी रफ में कर सकते हो। तो यू हैव 19/2, आपके पास पता है आपको एलसीएम 1 लाना है, तो इसका तो एलसीएम 1 ही है, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 1 है, तो ये तो 19/2 ही रहेगा। अगला फ्रैक्शन हमारा 13/1 है। इसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 2 बनाना है। तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो 2 बन जाएगा। सेम उसी नंबर से टॉप वाले नंबर को, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 2 कितना होता है, 26। तो आपका इसका जो नंबर बन जाएगा 13/1 का, वो क्या बन जाएगा, 26/2, अगर डिनोमिनेटर सेम कर दोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13/1 माइनस 19/2 की जगह आ जाएगा 26/2 माइनस 19/2, या आप डायरेक्टली लिख दो तो 26 माइनस 19/2। अब आप इसको सॉल्व करो तो 7m कितना आ जाएगा आपका, 26 में से 19 माइनस करो। ठीक है, सो इट विल बी 7/2। ये आ गया आपका 7/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप 7 को नेक्स्ट साइड ले जाओगे, क्योंकि आपको m ही फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, m या हमारा कोई भी वेरिएबल है उससे जो भी कनेक्टेड हैं, उनको हम धीरे धीरे नेक्स्ट साइड में शिफ्ट करते रहते हैं और अपना सॉल्व करते रहते हैं। अब हमने 7 को शिफ्ट किया, यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हमें क्या पता है, डिवाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 7 को यू कैन राइट एज मल्टीप्लाइड बाय 1/7। ठीक है, 7 का रेसिप्रोकल 1/7। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1/2। सो इन दिस मेथड, in this way you can solve the question. Now let us solve the question, the same question by balancing method. So how we do it? तो बैलेंसिंग में क्या करना है हमको, हमारे पास इक्वेशन है वापस से 7m प्लस 19/2 और राइट साइड में है आपके पास 13। आप इसको क्या करो,
सबसे पहले तो आप देखो आपका वेरिएबल m है, m के साथ 7 जुड़ा है, m के साथ प्लस 19/2 भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम प्लस को रिमूव करते हैं। प्लस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं सेम नंबर। तो सबसे आपका पहला स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग 19/2 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी 7m प्लस 19/2 माइनस 19/2 और राइट साइड बन जाएगी 13 माइनस 19/2। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आपका लेफ्ट साइड बन गया 7m और राइट साइड आपकी बन गई 13 माइनस 19/2। अब ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो किया ट्रांसपोजिशन मेथड में उसमें हमने ये सेम सब्ट्रैक्शन किया था। क्या आया था आपका, नीचे LCM 2 आया था, ये यहाँ पर आया था आपका 26 और माइनस 19। तो अब इसको सॉल्व करो, आंसर विल बिकम 7m इज इक्वल टू 26 में से 9 गया था, ये 7/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये 7 रिमूव करना है। यू हैव टू रिमूव दिस 7। तो आपका स्टेप 2 क्या होगा, मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ, फिर हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 विल बी टू रिमूव द 7। आपकी इक्वेशन क्या थी, 7m इज इक्वल टू 7/2। अब 7 रिमूव करना है, m के साथ वही एक्स्ट्रा जुड़ा है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव करने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। तो जब बोथ साइड्स को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका लेफ्ट साइड बन गया 7m/7, राइट साइड बन गया 7/2 डिवाइड बाय 7। डिवाइड बाय 7 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट एज मल्टीप्लाई बाय 1/7, क्योंकि डिवाइड का क्या कर सकते हो आप, रेसिप्रोकल लिख सकते हो। तो यहाँ डिवाइड बाय 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7 दैट इज 1/7। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपके लेफ्ट साइड में बचा m, राइट साइड में 7 से 7 कैंसिल हो गया और क्या बचा 1/2। और इस तरीके से आपका बाय बैलेंसिंग ऑल्सो यू गेट द सेम आंसर दैट इज 1/2। Now we will solve the next part, that is part H, by both the methods. तो पहले हम करते हैं ट्रांसपोजिंग से 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। तो हम क्या करेंगे, 6z है एक्स्ट्रा भी ये प्लस 10 को हम नेक्स्ट साइड लेके चले जाते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें ले जाते हैं जो हमारे वेरिएबल से रिलेटेड नहीं होती। जब 10 नेक्स्ट साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, नेक्स्ट साइड जाके क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, सो 6z इज इक्वल टू -12, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन भी माइनस का लगता है। तो 10 + 2 12 और साइन माइनस का। अब अगले स्टेप में ये 6 को आप शिफ्ट करोगे, ट्रांसपोजिंग 6 टू द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा सिर्फ z और ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 12 है और नीचे 6 आ जाएगा। अब 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, माइनस का साइन एक बार है तो ओनली -2। तो आपका आंसर क्या आ गया, z इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको करोगे बाय बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड से सेम क्वेश्चन आप करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। सबसे पहला काम है रिमूविंग दिस 10। ठीक है, सबसे पहले हम 10 को रिमूव करेंगे। प्लस 10 है तो रिमूव करने के लिए वी विल डू -10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका स्टेप 1 सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 6z प्लस 10 -10 और राइट साइड में क्या बन जाएगी, -2 -10। अब आप इसको सॉल्व करो, 6z बन गया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में -2 और -10 -12 बन गया। अब आप स्टेप 1 से कहाँ तक पहुँच गए, 6z इज इक्वल टू -12 पर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे और 6 को रिमूव करोगे। 6 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में है तो यू विल डिवाइड बाय 6। सो आपका स्टेप 2 क्या बन गया, दिस वॉज स्टेप 1। स्टेप 2 बन गया डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 6। जब डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 6z/6 इज इक्वल टू -12/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ z बचा, राइट हैंड साइड में 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 और माइनस का साइन है तो -2। तो इस तरीके से z की वैल्यू आ गई आपकी -2। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस बोथ बाय बैलेंसिंग एंड बाय ट्रांसपोजिशन।
अब हम करते हैं हमारे लास्ट के दो पार्ट्स आई एंड जे। सो आई पार्ट की इक्वेशन है 3/2L इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 3/2L इज इक्वल टू 2/3। दिस इज योर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोजिशन से कर लेते हैं। तो ट्रांसपोजिशन में सिर्फ क्या करना है, आपने जो भी नंबर्स आपके एल के साथ वेरिएबल के साथ जुड़े हैं उसको एक एक करके नेक्स्ट साइड शिफ्ट करना है। पहले डिवाइड वाला शिफ्ट कर दो। तो जब ये 2 वहाँ जाएगा तो आपका लेफ्ट साइड में 3L रह जाएगा और राइट साइड में 2/3। ये 2 वहाँ जाएगा नेक्स्ट साइड में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड था, तो ये आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3L इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4/3। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आप 3 को नेक्स्ट साइड ले जाओगे। तो जब 3 को आप नेक्स्ट साइड में ले जाओगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल। ठीक है, 4/3 डिवाइड बाय 3 ये बनता है। डिवाइड बाय 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इंटू 1/3। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करो। 4 1 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। तो L की वैल्यू क्या आ गई, L इज इक्वल टू 4/9 एंड दिस मेथड इज द ट्रांसपोजिशन मेथड। अब आप सेम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, बाय बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग मेथड में क्या करना है आपने, आपके पास इक्वेशन है 3/2L इज इक्वल टू 2/3। आपको क्या करना है, एक एक करके L के पास जितने भी नंबर्स जुड़े हुए हैं, जैसे 2 जुड़ा है और 3 जुड़ा है, दोनों नंबर्स को आप रिमूव करोगे। सो हाउ यू विल डू इट, पहले हम 2 जो डिवाइड में है उसको रिमूव करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2, क्योंकि डिवाइड को रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम ये करेंगे तो दोनों साइड्स की इक्वेशंस क्या क्या बन जाएंगी, 3/2L इंटू 2 और राइट साइड बन जाएगा आपका 2/3 इंटू 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, लेफ्ट साइड में सिर्फ बचा 3L और राइट साइड में 2 इंटू 2 4 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये आपका बन गया फर्स्ट स्टेप के बाद। अब सेकेंड स्टेप में आप L के साथ देखो सिर्फ 3 जुड़ा है, यू वांट टू रिमूव दिस 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू विल डिवाइड। सो डिवाइड करो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को। आपका स्टेप 2 क्या है, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। तो जब आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3L/3 और नेक्स्ट साइड क्या बन जाएगा, 4/3 डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/3। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे और क्या बना देंगे, इंटू 1/3। सो इट विल बिकम इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ बचा L लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 4 1 ज़ा 4 और नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इंटू 3 3 ज़ा 9। और इस तरीके से आपका L का आंसर क्या आ गया, 4/9। अब हम कर लेते हैं J पार्ट। तो J पार्ट आपका है 2B/3 माइनस 5, 2B/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस -5 को नेक्स्ट साइड ले जाओगे। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2B/3 इज इक्वल टू 3। अब ये -5 नेक्स्ट साइड जाएगा ट्रांसपोजिशन से, तो क्या बन जाएगा, +5। ठीक है, जब भी साइड चेंज होता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, उसके आगे का जो भी प्लस माइनस है। तो अब ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करो, 2B/3 के इक्वल किसकी हो जाएगा, 8 के। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 को नेक्स्ट साइड ले जाओगे डिवाइड को, और उसके भी नेक्स्ट स्टेप में आप 2 को ले जाओगे नेक्स्ट साइड में। ठीक है, तो 3 को ले जाते हैं, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2B इज इक्वल टू 8। 3 डिवाइड में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके इट विल बिकम मल्टीप्लाई। सो यू हैव 2B इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को आप नेक्स्ट साइड शिफ्ट करोगे। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, B इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2।
24 डिवाइड बाई 2, या फिर आप सिंपल इसको अगर आप रेसिप्रोकल में लिखना चाहते हो रेसिप्रोकल में लिखो, नहीं तो ये सिंपली डिवाइड हो सकते हैं। 24 को 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा आपका 12। ठीक है, 2 12 ज़ा 24 या 12 2 ज़ा 24। सो यू हैव द वैल्यू b इज इक्वल टू 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय द सेकेंड मेथड, दैट इज़ द बैलेंसिंग मेथड। उससे कैसे होगा ये? सो यू हैव 2b बाय 3 -5 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले -5 को हम ले जाएंगे नेक्स्ट साइड में, उसके बाद हम मल्टीप्लाई डिवाइड को टच करेंगे। सबसे पहले हम माइनस प्लस को रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने हैं हमको ये नेक्स्ट साइड नहीं ले जाना है, वी हैव टू रिमूव इट। ओके, सो रिमूव कैसे करोगे आप इसको? जब भी माइनस होता है, माइनस को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड में प्लस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा ऐड 5 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड में आपको प्लस कर देना है 5, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2b बाई 3 माइनस 5 प्लस 5, और राइट साइड क्या बन जाएगी 3 प्लस 5। सॉल्व करो इसको, -5 प्लस 5 0 हो गया, लेफ्ट में बचा 2b बाई 3 और राइट में क्या बचेगा 3 प्लस 5 8। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपने, 3 को रिमूव करो, फिर अगला जो स्टेप होगा आपका स्टेप 3, उसके अंदर आप 2 को रिमूव करोगे। तो पहले हम स्टेप 2 कर लेते हैं, मतलब ये इक्वेशन 3 स्टेप्स में सॉल्व होगी। तो सेकंड स्टेप में हमको 3 रिमूव करना है, 3 डिवाइड में है, तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स को 3 से, तो बन जाएंगी 2b बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 3। दैट इज़ नेक्स्ट स्टेप में देखो 3 3 कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 2b इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24। अब आपका थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में आपको 2 को रिमूव करना है जो b के साथ में अटैच्ड है। 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है b से, इसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2b बाई 2 और 24 बाई 2 ऑन द राइट साइड। तो अब आप इसको करो सॉल्व, 2 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट में सिर्फ b बचा, राइट में 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ा 24। सो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है, b इज इक्वल टू 12। ओके, b इज इक्वल टू 12, दिस इज योर ओवरऑल आंसर। तो आपने देखा यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं अब, and you can use either transposition method or balancing method to solve your questions. It is totally your choice because it is nowhere mentioned कि आपको कौन सा method use करना है. So in the next video we'll discuss the next questions. Till then, thank you for watching.